गांधारी का श्राप और विदाई, शोक, धर्म और उत्तराधिकार की गाथा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में महाभारत, सदाबहार कहानियां बच्चों और बड़ों के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अध्याय की जो भावनाओं से भरा, गहराई में डूबा और जीवन के अनमोल पाठ सिखाता है। ये कहानी है गांधारी के श्राप और उनकी विदाई की, जो महाभारत युद्ध के बाद की स्थिति को दर्शाती है। शोक, धर्म की जटिलता और राजसत्ता के उत्तराधिकार का संघर्ष। सबसे पहले मिलते हैं हमारे मुख्य पात्रों से। गांधारी, जो हस्तिनापुर की रानी थी, धृतराष्ट्र की पत्नी और पांडवों की सास। उन्होंने अपने पति के अंधेपन के कारण आंखें स्वयं बंद कर ली थी। एक ऐसा त्याग जो उनकी दृढ़ता और भक्ति का परिचायक था। गांधारी का जीवन संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। फिर है कृष्ण, वो नायक जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वे न केवल युद्ध में रणनीतिकार थे, बल्कि धर्म और न्याय के गहरे विचारक भी। युद्ध के बाद वे उस नियति को समझते हैं जो मानवीय प्रयासों से परे है, और पांडव, धर्म के पक्षधर, जो अपने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए युद्ध में उतरे। युद्ध के बाद वे शोक और जिम्मेदारी के बीच उलझे हुए हैं। इस कहानी का समय महाभारत युद्ध के तुरंत बाद का है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद की पीड़ा, शोक और भविष्य की चिंताएं अभी भी जीवित है। तो आइए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में बहा हुआ रक्त अब सूख चुका था, लेकिन गांधारी का हृदय अभी भी दर्द से छलनी था। उनके पूरे परिवार, अपने पुत्रों की मृत्यु ने उनके अंदर गहरा शोक भर दिया था। एक मां के लिए अपने बच्चों का खोना सबसे बड़ा दुख होता है। गांधारी ने अपनी आंखें खोलते हुए उस युद्ध के विनाश को देखा, और फिर उन्होंने एक ऐसा श्राप दिया जो भविष्य के लिए एक चेतावनी और एक सत्य बन गया। गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, तुम जो धर्म और न्याय के रक्षक हो, तुम जानते हो कि युद्ध के बाद क्या होता है। पर यह युद्ध केवल हमारे कौरवों का अंत नहीं है, ये यदुवंश के अंत की भी शुरुआत है। ये श्राप सचमुच धर्म के बल पर आधारित था, क्योंकि गांधारी ने अपने गहरे दुख और न्याय की भावना से यह कहा था। उनके शब्दों में एक शक्ति थी, वो शक्ति जो केवल सत्य और न्याय की रक्षा में दी जाती है। कृष्ण ने गांधारी के इस श्राप को सुना, और वे भी उस नियति को स्वीकार करने लगे जो मानव के नियंत्रण से परे थी। उन्होंने समझा कि जीवन का चक्र चलता रहेगा, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और पुनः विनाश। ये स्वाभाविक है कि कभी कभी धर्म और न्याय के रास्ते में हमें हार भी स्वीकार करनी पड़ती है। यहां हम सीखते हैं कि कभी कभी सही कार्य करने का अर्थ केवल विजय नहीं होता, बल्कि हार को भी स्वीकार करना और उससे सीखना होता है। गांधारी का श्राप हमें दिखाता है कि न्याय के लिए खड़े होना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही जीवन की अनिश्चितताओं को समझना और उनके साथ शांतिपूर्वक जीना भी जरूरी है। पांडवों ने भी इस समय अपने शोक को सहन करते हुए अपने उत्तराधिकार और धर्म को निभाने की ठानी। वे जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब उनका कर्तव्य और भी बड़ा हो गया है। राज्य की देखरेख, जनता की सेवा और धर्म की रक्षा। दोस्तों, गांधारी की कहानी हमें यह भी बताती है कि हारने वालों के प्रति सहानुभूति रखना कितना जरूरी है। युद्ध केवल जीतने वालों की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी की कहानी है जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया। गांधारी का शोक और श्राप हमें ये याद दिलाता है कि हमें हमेशा दूसरों के दर्द को समझना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। तो आज की कहानी का सार यह है, धर्म का पालन करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हार को स्वीकार करना, जीवन के चक्र को समझना, और सबसे बड़ी बात, दूसरों के दुख को महसूस करना। ये सब हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पांडवों के उत्तराधिकार की और कैसे उन्होंने अपने धर्म और न्याय को आगे बढ़ाया। तब तक के लिए खुद से
और अपने आसपास के लोगों से प्यार करें, उनके दर्द को समझें और जीवन के हर रंग को अपनाएं। धन्यवाद। और फिर मिलेंगे महाभारत की अगली गाथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।